और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी अभियान जारी है। खबर है कि सीएम योगी 13 दिनों में 65 जनसभाएं करने जा रहे हैं। आज आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद समेत 3 जिलों में रैली करेंगे। इसके बाद 28 अप्रैल को सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर में निकाय चुनाव के लिए जनसभाएं होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 30 अप्रैल को एक बार फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद अगले दिन 1 मई को यूपी के मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी में जनसभाएं होने जा रही हैं। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी कमेटी ने सीएम योगी की 150 जनसभाओं की मांग की है। इसी को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी इस पर देंगे। अब देखिए, निकाय चुनाव का जो रण है उसके लिए दिन बचे हैं कम और एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, क्योंकि इस बार के निकाय चुनाव में सीधे तौर पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अपना फुल परफॉर्मेंस दिखाने का मौका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं इस चुनाव में प्रचार करने के लिए। तो सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आ जाती है। दूसरी तरफ कर्नाटक में भी आप देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हो रही हैं। रोड शो उन्होंने पीछे पीछे किया था, जहां पर कर्नाटक की भारी भरकम जनता पहुंची हुई थी और अब आज 3 जिलों में रैली करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक तरफ कर्नाटक का रण है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी हुई है, वहां पर भी धुआंधार प्रचार हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अपने प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए निकाय चुनाव के लिए जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि बीजेपी कमेटी ने सीएम योगी की 150 जनसभाओं की मांग की है। 13 दिनों में 65 जनसभाएं करने की जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी इस पर और डिटेल के साथ जुड़े हैं। लखनऊ से मोहम्मद शहबाब मेरे साथ जुड़े हैं, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ हैं, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ हैं, फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान हमारे साथ हैं। सबसे जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं और मुख्यमंत्री के आज के जो ताबड़तोड़ 3 प्रचार होने हैं उस पर सबसे पहले मोहम्मद शबाब के पास चलते हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं इस समय। मोहम्मद शबाब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं होने जा रही हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के पास और ये एक बड़ा मौका भी है जहां पर फुल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं 24 से पहले, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे दमखम के साथ जनता के बीच में निकाय चुनाव में जीत का दम भरने के लिए उतरने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव जो है वो पूरी तैयारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ने की तैयारी में है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार में कई काबीना मंत्रियों की ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम शुरू होगा वो 11:20 पर पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा में उनकी जनसभा है। इसके बाद दोपहर 1:20 पर तिलक इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में उनकी जनसभा है और तीसरी उनकी जनसभा दोपहर तकरीबन 3 बजे जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में आयोजित कराई जाएगी, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरे जो नेता हैं वो भी हैं। आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की भी आज 3 जनसभाएं हैं। सुबह 11 बजे हलवासिया मार्केट लखनऊ में, 2 बजे सुमित्रा लॉन बाराबंकी में और शाम को 5:30 बजे छावनी में। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की भी 3 जनसभाएं हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की आज 2 जनसभाएं हैं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की 3 जनसभाएं हैं। इसके साथ ही साथ 9 बजे उनका एक कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में है ज्वाइनिंग को लेकर के। नंद गोपाल गुप्ता नंदी की आज 2 जनसभाएं हैं। तो सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो नगर निकाय चुनाव में भी ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार जनसभाओं के जरिए जनता से मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ये सरकार की एक बड़ी कोशिश है कि ट्रिपल इंजन सरकार को लेकर के जो बीजेपी का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए, नगर निकायों में कोई कमी न रह जाए, चुनाव में कहीं कोई चूक न रह जाए। उसके लिए तमाम लोगों को जिम्मेदारियां तय की गई, उनको प्रबंधन जिम्मेदारियां दी गई और हर तरीके से इन सभी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा फोकस कर रही है। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कैबिनेट के बड़े चेहरे भी जनसभाएं करते हुए, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये उनकी लोकप्रियता ही है हिमांशु त्रिपाठी के जहां पर भी चुनाव होता है देश में, विधानसभा चुनाव जहां होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनके ऊपर
सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर होता है, लेकिन अपने प्रदेश की भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आगरा आज पहुंचने वाले हैं हिमांशु, आगरा में क्या तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले सीएम योगी आगरा एयरपोर्ट आएंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए मथुरा जाएंगे। वहां सभा है, मथुरा के बाद फिरोजाबाद में सभा है और उसके बाद 3:15 पर आगरा के जीआईसी मैदान में आएंगे। आप देख सकते हैं कि मंच तैयार कर लिया गया है जहां सीएम योगी को आना है और तमाम कुर्सियां लगाई गई जिसपे जनप्रतिनिधि बैठेंगे, चाहे योगेंद्र उपाध्याय हो, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, या केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हो। एसपी सिंह बघेल कल भी यहां पर आए थे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। मंच पर 2 कटआउट लगाए गए हैं, एक कटआउट पीएम मोदी का है और दूसरा कटआउट सीएम योगी का है। इसमें जनता का अभिवादन करते हुए दोनों नेताओं को दिखाया गया। तो जिस तरह से बीजेपी ने गंभीरता से लिया इस चुनाव को, उसी रणनीति के तहत जो है यहाँ आगरा में सीएम योगी आ रहे हैं। जबकि विपक्ष की बात करें तो ना तो अभी सपा से कोई बड़ा नेता आया, ना बसपा से कोई बड़ा नेता आया है और योगी उन परिस्थितियों में आ रहे हैं जब वो एक दिन कर्नाटक रहते हैं, दूसरे दिन आगरा का दौरा उनका लग जाता है। जबकि विपक्ष की बात अगर करें तो 100 वार्डों में प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है पार्षद पद के लिए। बीजेपी सभी 100 वार्डों पर लड़ रही है, जबकि बसपा उसके बाद नंबर दूसरे पर जो कि 70 के आसपास सीटों पर लड़ रही है और सपा 60 से 62 सीटों पर लड़ रही है। तो विपक्ष को हर वार्ड में उम्मीदवार नहीं मिला है और बीजेपी का 34 सालों से इस शहर पर कब्जा है। आगरा की मेयर रही बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल बनी, प्रदेश सरकार में मंत्री बनी। इसके अलावा अंजुला माहौर अब विधायक है। एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी और एक प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मथुरा चलते हैं, नितिन गौतम हमारे साथ यहां से लाइव हैं। नितिन, आपके आसपास लोग हैं तो उनसे बात करिए। मथुरा भी आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं और कितनी भारी भरकम भीड़ आज पहुंचने वाली है मथुरा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए? देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तो मुख्यमंत्री का मथुरा से विशेष लगाव रहा है और इसी के चलते एक बार फिर मुख्यमंत्री मथुरा आ रहे हैं। अगर बात करें तो मथुरा में जब मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने लगातार जो लोगों को सौगात दी है, जो तीर्थयात्री उनको सौगात दी है। सौगात देने के बाद आज वो पल आया है जब मुख्यमंत्री जनता से जो है कुछ मांगने आ रहे हैं मथुरा के लिए। मथुरा में तो मथुरा से जो निकाय चुनाव है उसके लिए वो वोट मांगेंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो मथुरा की जनता है उसने 5 सीटों पर विधायक संकट दिए थे, उसके बाद जो सांसद ने लगातार यहाँ पर चुनाव जीती रही है, तो एक बार कहा जाए जो डबल इंजन की सरकार है उसमें तीसरे इंजन को लगाने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों से जो है वोट मांगेंगे। 5 जो मथुरा में 1 नगर निगम है, 1 नगर पालिका है और 13 नगर पंचायत है, उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी जीत के लिए लोगों से प्रार्थना करेंगे और उनको जिताने की बात करेंगे। क्योंकि लगातार केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तमाम यहाँ पर जो योजनाओं को लागू किए हुए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नितिन गौतम, हमने देखा है अपने कार्यकाल में मतलब कई करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं, लोकार्पण किए गए हैं। अब ऐसे हमने आगे भी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी को देखना है और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 का अपना ही वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत का निकाय चुनाव में। देवेंद्र चौहान हमारे साथ फिरोजाबाद से लाइव हैं। देवेंद्र, क्या तैयारियां फिरोजाबाद में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बात की जाए अगर मुख्यमंत्री की तो पिछली बार भी मुख्यमंत्री यहां आए थे और यहां नूतन राठौर विजयी हुई थी बीजेपी से। तो इस बार तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आने से पूरी चीज, हमारे साथ लोग हैं, हम जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी है और क्या मानते हैं मुख्यमंत्री के आने से कितना असर पड़ेगा चुनाव सभी पर बहुत जनता चाह रही है कि एक बार मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगे, वो आज लग रहा है। आज 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद में सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, क्या लगता है मुख्यमंत्री के आने से कितना उत्साह होगा लोगों में और कितना फायदा मिलेगा? फरीदाबाद जिले में आज मुख्यमंत्री जी का आगमन है 1 बजे से और आने के बाद मुझे लगता है कि हमारे देखिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनने देखने से लोगों में उत्साह और अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, उनके मुद्दों में उनको समाधान मिलेगा, ये पूरा भरोसा। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि नगर निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही बीजेपी ने कई पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज भी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि अब पहले चरण में कुल 86 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जिसमें झांसी एक नगरपालिका अध्यक्ष की जीत हुई है। आगरा में 11 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं, जीते गए हैं। वहां पर नगर पंचायतों में 37 सदस्यों ने जीत हासिल कर भी ली है।
और इस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल मिलाकर 86 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।